हेलो एवरीवन। तो अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू होता है, लेक्चर नंबर 5, जिसमें पिछले लेक्चर में अपने डिस्कस किया था कि राउल के नियम से धनात्मक जो विचलन प्रदर्शित करते हैं उस प्रकार के जो विलियन है उनको अपन ने डिस्कस किया था। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं अपन। ठीक है, एग्जांपल्स पूछ रहे थे अपन। देखिए, जिन विलियनों के अंदर हाइड्रोजन बंध का विखंडन होता है, क्या कह रहे हैं अपन, जिन विलियनों के अंदर H बंध का क्या होगा, विखंडन होगा, वो किस में आते हैं, वो इस प्रकार के जो विलियन होंगे वो क्या दर्शाएंगे, राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं अपने पास। ठीक है, सभी को समझ में आ गया बस है। तो देखिए इसमें इसकी ट्रिक है अपने पास में, क्या एक ट्रिक याद रखिएगा कि अगर हम मान लीजिए आपको एग्जांपल्स याद नहीं होते हैं तो उसके लिए ट्रिक है अपने पास, क्या कि एक जो कंपोनेंट है, एक घटक में H बंध उपस्थित, हाइड्रोजन जो बंध है वो क्या होंगे, उपस्थित होंगे, और जो दूसरा घटक है, दूसरा जो घटक है अपने पास में उसमें H जो बंध होंगे वो क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या इसकी अपने लिए ट्रिक है याद रखने की। अगर मान लीजिए एग्जांपल्स आपको याद नहीं होते हैं तो आपको एक चीज सोच के चलना है कि जिसमें एक घटक में क्या हो, हाइड्रोजन बंध उपस्थित हो, और दूसरे वाले घटक में क्या हो, हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित हो, तो उनके एग्जांपल, उन दोनों का जो मिक्सर होगा वो मिक्सर क्या दर्शाएगा, राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो देखिए अपने पास में क्या है, यहाँ अगर हम बात करें एक घटक जो है अपने पास में जिसमें हाइड्रोजन बंध है तो बिल्कुल है, H2O के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, और C6H6 ये क्या है, बेंजीन, क्या है, बेंजीन है, और इस बेंजीन के अंदर क्या है, हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होते हैं। इसलिए अपन क्या कह रहे हैं कि इसमें एक में तो क्या होंगे, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होंगे, और दूसरे वाले जो घटक है जिसको अपन मिला रहे हैं उसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसके H2O को किसमें, बेंजीन के अंदर H2O के अंदर अपन क्या मिलाया, C6H8 मिलाया, इसका नाम है बेंजाइन। क्या नाम है इसका, बेंजाइन नाम है इसका। ठीक है, C2H5OH और बेंजीन, इसमें क्या है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित है और इसमें हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित है, और ये क्या आपके लिए एक तीसरा फोर्थ एग्जांपल है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या दिखा कि राउल के नियम से जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उनके अंदर अपन ने पहले डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर कि किस प्रकार से राउल के इंटरेक्शन के बेसिस के ऊपर, राउल के नियम को अपन ने जो डिफाइन किया था आदर्श विलियन और अनादर्श विलियन, उनको अपन ने आकर्षण बलों के आधार पर निर्धारित किया था कि जिनमें हाइड्रोजन बंध प्रबल होंगे या दुर्बल होंगे, उसी प्रकार से अपन ने देखा था। तो ये क्या है, इसके राउल के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियनों के उदाहरण है, इनको लिख लीजिएगा। फिर अपन अगला जो टॉपिक है अपना वो देखते हैं अपन। अब है राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन। क्या है, राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन। तो देखिए इनमें क्या होगा, पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, इस प्रकार बने विलियन में AB आकर्षण बल, AB आकर्षण बल, AB आकर्षण जो बल है, AA आकर्षण बल वह BB आकर्षण बलों की तुलना में देखिए ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, AB जो आकर्षण बल है वो AA आकर्षण बल है, BB आकर्षण बलों की तुलना में क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। वहां पर क्या थे, दुर्बल थे अपने पास में। ठीक है, याद रखिएगा, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले थे वो उनके अंदर जो AB आकर्षण बल है वो दुर्बल है किसकी तुलना में, AA आकर्षण बल और BB आकर्षण बल होगी। इसीलिए तो क्या होगा, वहां पर ज्यादा वाष्प दाब बनेगी विलियन के अंदर। तो ये क्या अपने लिए इसके लिए एक ही स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फिर। तो देखिए इसमें क्या करें अपन कि AA आकर्षण जो बल है, क्या AB जो आकर्षण बल है, AB जो आकर्षण बल है वो क्या होंगे,
मजबूत होंगे या दुर्बल होंगे, प्रबल होते हैं किसकी तुलना में, ए आकर्षण बल और बी आकर्षण बलों की तुलना में। तो ए बी जो आकर्षण बल है वो क्या हो, प्रबल है किसकी तुलना में, ए आकर्षण बल वह बी आकर्षण बलों की तुलना में। बी आकर्षण बलों की, ठीक है, बलों की तुलना में क्या है ये। तो यहां क्या कह रहे हैं कि ए बी जो आकर्षण बल है वो क्या है, प्रबल है। प्रबल है तो विलियन के अंदर देखो बनने वाला जो विलियन है, ये जो विलियन अपने पास में जिसमें ए और बी दोनों घटक क्या है उपस्थित है, इनके अंदर आकर्षण बल अगर मजबूत होंगे तो, अगर आकर्षण बल मजबूत होंगे तो दोनों पास पास उपस्थित होंगे, दोनों पास पास उपस्थित होंगे, तो इनको वास में बदलना क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अपने लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने लिए कि स्टेटमेंट बता दिया अपने, और ये आकर्षण बलों के आधार पर अपने क्या किया, इनको विभाजित कर दिया। अब बात करते हैं अपन, देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा बी मिक्सिंग, डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर ए आकर्षण बल, ए बी जो आकर्षण बल है वो क्या है, प्रबल है अपने पास में, तो ये क्या है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करे, इसलिए क्या रहेगा नेगेटिव नेगेटिव। और इन दोनों की देखिए मैंने बताया था आपको कि डेल्टा एस और डेल्टा जी दोनों का मान क्या रहता है, ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव। ये दोनों वैल्यू तो क्या होती है, फिक्स होती है अपने पास में, और ये दोनों जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती है अपने पास में, परिवर्तनशील होती है अपने पास में। ये दोनों जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों की वैल्यू में चाहे आदर्श विलयन हो चाहे अनादर्श विलयन हो, और अनादर्श विलयन में चाहे धनात्मक विचलन प्रदर्शित करे चाहे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करे, इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी आपके पास में, फिक्स रहेगी अपने पास, ठीक है। अब बात करते हैं अपन स्टेटमेंट, राउल टेस्ट जो स्टेटमेंट था वो था पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इसमें क्या है ऋणात्मक है अपने पास में, तो पी एस लेस देन होगा किससे, पी ए प्लस पी बी से। तो अपन ये कह सकते हैं कि पी एस लेस देन किसके, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये अपन ने क्या देखा इतना, राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन जो प्रदर्शित करने वाले विलयन है उनका अपन ने स्टेटमेंट देखा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इसके एग्जांपल्स की, लिख लीजिएगा इसको। देखिए अब इसका एक ग्राफ बनाते हैं अपन। ग्राफ अपन ने क्या देखा था, कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। यहाँ पर क्या है एक्स ए 0 एक्स, यहाँ पर जो एक्स बी है वो कितना है 1 है, यहाँ पर जो एक्स ए है वो कितना है, ये मोल भिन्न है इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस पर अपन ने क्या लिखा है मोल भिन्न, और इस एक्सिस पर क्या लिखा है अपन ने वाष्प दाब, वेपर प्रेशर उसका। और यहाँ पर एक्स बी जो वैल्यू है वो कितनी है, देखिए ये जो घटक है ये वाला किसको दर्शा रहा है, विलायक को, और ये जो घटक है ये वाला इस एक्सिस के ऊपर ये कौन दर्शा रहा है अपने को, विलय दर्शा रहा है अपने पास में, और ये जो आएगा ये किसके लिए आएगा, विलयन के लिए आएगा। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये जो अपने पास में क्या है पी बी, क्या पी नोट बी इंटू एक्स बी, और ये जो घटक है अपने पास में वो क्या है पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स बी। अब बात आती है कि राउल के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब जो अपने पास में दोनों कंपोनेंट थे, दो घटक थे अपने पास में, जैसे इसमें आपने मिलाया विलायक और इसमें क्या मिला रखा है आपने विलय, और अपन ये भी मान करके चलते हैं, देखो इसकी वैल्यू इससे ज्यादा क्यों है, क्योंकि अपन ये मान करके चलते हैं कि पी ए नोट इज ग्रेटर देन पी नोट बी। इसका मतलब क्या हुआ, विलायक अधिक वाष्पशील है किसकी तुलना में, विलय की तुलना के अंदर। तो क्या कहेंगे अपन कि ये जो घटक है जो शुद्ध अवस्था के अंदर है, जिसका वाष्प दाब पी नोट ए और वाष्प दाब इसका कितना है पी नोट बी है, इनका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए जो विलयन बनेगा अपने पास में कंटेनर के अंदर, ये जो बना ये क्या है पीएस, और पीएस की जो वैल्यू आ रही है वो क्या है लेस देन आ रही है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसका ग्राफ बन गया अपने पास में। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि इसका एग्जांपल्स क्या क्या होगा।
देखिए इसमें एग्जांपल्स अपने लिखेंगे कि जिन विलियनों के अंदर H बंध का निर्माण होता है, क्या होता है, H बंध का निर्माण होता है, वो किस में आएंगे अपने पास में, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। जैसे एग्जांपल है अपने पास में क्लोरोफॉर्म CHCN3 प्लस एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इंग्लिश लिख लीजिएगा इसको, क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है, एसीटोन अपने पास है। ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, याद रखिएगा, उसमें अपन ने देखा था कि जिनमें H बंध का विखंडन होगा वो क्या दर्शाएंगे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, और जिनमें H बंध का निर्माण होता है वो क्या दर्शाएंगे अपने लिए, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हो रहा है अपने पास में कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसमें क्या मिला दिया जाए, जल मिला दिया जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल्स हो गए अपने पास में, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। तो ये अपने पास में क्या है, राउल्ट के नियम से क्या दर्शा रहे हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन है, जिसमें अपन है स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, प्रबल अम्ल कौन कौन से अपने पास में, HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr और HI, ये सारे क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं अपने पास में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बने विलियन है वो क्या दर्शाते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, किसके अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार अपने पास। ठीक है, तो ये अपन ने देखा अभी तक कि राउल्ट का नियम क्या होता है, फिर अपन ने देखा विलियन का निर्माण किस प्रकार से होता है, और विलियन का जो निर्माण है उसी में जो आकर्षण बल है, उन आकर्षण बलों के आधार पर अपन ने क्या देखे, दो प्रकार के विलियन देखे, एक आदर्श विलियन और दूसरे अनादर्श विलियन। अनादर्श विलियन भी दो प्रकार के अपने पास में, एक तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और एक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलियन। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, अगला टॉपिक है अपना, यहां तक जो अपने पास में है, ये एक टॉपिक कंप्लीट होता है इस चैप्टर का। अब जो दूसरा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है अणुसंख्या गुणधर्म। अपने जब चैप्टर का नाम लिखा था उसमें लिखा था विलियन एवं अणुसंख्या गुणधर्म। ठीक है, तो अब अपन एक नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं अणुसंख्या गुणधर्म। क्या है, अणुसंख्या गुणधर्म। ठीक है, देखिए अणुसंख्या गुणधर्म को अपन समझते हैं किस प्रकार से, अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं विलियन के, क्या मीनिंग होता है इनका, तो उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, आपने दो कंटेनर ले रखे, दो ले लिया आपने, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, 1 kg वाटर लिया। क्या लिया, 1 kg वाटर, और इसमें भी क्या लिया मैंने, 1 kg वाटर लिया। क्या लिया, 1 kg वाटर लिया आपने। ठीक है, इसमें एक में तो मिला रहे अपन यूरिया, और एक में मिलाया अपन ने ग्लूकोज। क्या मिलाया, एक में यूरिया मिलाया है और एक में क्या मिलाया है आपने, ग्लूकोज मिलाया है। ठीक है, कितना कितना, यूरिया जो है वो है 60 ग्राम, कितना है, 30 ग्राम ले लीजिए। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है अपने पास। ठीक है, ग्लूकोज कितना अपने पास में 90 ग्राम है, और जो यूरिया मिलाया वो अपने कितना मिलाया है, 30 ग्राम मिलाया है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन RLVP, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो कितना है, x है, और इसका जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो कितना है, y है अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इनके x और y में क्या रिलेशन होगा, तो पहला है x ग्रेटर देन y, x लेस, क्या है, x लेस देन y। तीसरा जो रिलेशन अपने पास में x इज इक्वल टू y, और फोर्थ अपने पास में इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। क्या क्या आंसर होगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, x इज इक्वल टू y। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए यहां आपने विलायक की जो, ये अपने पास में क्या है, विलायक है, इन दोनों की मात्रा क्या है, फिक्स है।
यहाँ पर भी आपने 1 kg वाटर ले रखा है, यहाँ पर भी क्या ले रखा है आपने 1 kg वाटर ले रखा है, ठीक है। पानी ले रखा अपने 1 लीटर पानी 1 लीटर पानी दोनों कंटेनर के अंदर। अब बात करते हैं अपन क्या इसके अंदर, देखो यूरिया का मतलब क्या हुआ 30 ग्राम 30/60 मोल निकालने हो अपने को, तो दिया गया भार कितना है 30, अनुभार कितना है 60, तो कितना हो जाएगा 1/2 मोल। 1/2 का मतलब 0.5 मोल आ गया। और 1 मोल के अंदर 1 मोल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, Na परमाणु कितने 6.023 गुणा 10 की पावर 23 क्या होते हैं 1 मोल के अंदर इतने क्या होते हैं परमाणु उपस्थित होते हैं। तो आधे मोल में कितने हो जाएंगे इसको भाई 2, इसको क्या बोलते हैं अवोगाड्रो संख्या Na। तो इसके अंदर परमाणु की संख्या कितनी है Na/2, यानी कि आपने 1 लीटर पानी के अंदर कितने Na/2 परमाणु किसके मिलाए हैं, अणु मिलाए हैं किसके, यूरिया के। किसके मिलाए हैं Na/2 अणु किसके मिलाए हैं, यूरिया के। अब बात करते हैं इसकी ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, इसका अणुभार बनता है 180। अगर मुझे मोल निकालने हो तो दिया गया भार कितना है भाई अपने पास में 90 ग्राम, इसका अणुभार कितना है 180, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब वही क्या Na/2, यानी कि आपने इसमें भी कितने परमाणु मिलाए हैं Na/2, इसमें भी कितने परमाणु मिलाए हैं Na/2। विलायक के परमाणु पहले से ही क्या है निश्चित है, तो क्या इनके RLVP के मान में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। इसलिए अपन क्या कहते हैं x = क्या होगा y होगा, क्या होगा x जो होगा वो बराबर होगा किसके y के इक्वल होगा अपने पास, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं अपन। ये तो अपने x और y के रिलेशन समझ में आया अपने को कि x और y में क्या संबंध होगा अपने पास, ठीक है। मैंने क्या किया एक तीसरा कंटेनर लिया, क्या लिया एक तीसरा कंटेनर लिया, ये लो। इसमें भी क्या किया मैंने 1 kg वाटर डाल दिया, क्या मिक्स कर रखा है 1 kg वाटर मिक्स कर रखा है, और इसके अंदर मैंने क्या डाला 29.2 ग्राम NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया 29.2 ग्राम क्या डाल दिया मैंने इसमें NaCl मिक्स कर दिया। NaCl मिक्स करने से क्या होगा, देखो यहां दिया अगर मोल निकालना चाहूं तो मोल इसमें परमाणु की संख्या देखें अपन, मोल निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा 29.2 बाई कितना Na का जो भार होता है कितना होता है 23, इसका कितना 35, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 58 के लमसम, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या है, इसका मतलब भी क्या है लमसम 1/2 है, लगभग 1/2 क्या है लमसम कितना है अपने पास में 1/2 है अपने पास लगभग। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि इसका जो RLVP है वो अपने पास में क्या है Z है, इसका जो RLVP है वो क्या है Z है। तो x y और z में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन ये आता है अपने पास में x = y ग्रेटर देन z, ऐसा क्यों, ये रिलेशन आया अपने पास में क्या x = y और लेस देन क्या है अपने पास में z है। तो इन सारी चीजों को मैं समराइज करता हूं, एक साथ बताता हूं कि क्या हो रहा है यहां पर, ठीक है। वो क्या है एक्चुअली में x यहां तो x और y क्या है इक्वल है, और यहां पर x और y क्या है लेस देन है किससे z से, ऐसा क्यों है अपने पास में वो देखते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा सुविधा के अनुसार आप लोग। अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही आपने NaCl लिया और NaCl को पानी में मिक्स किया तो किसमें टूट जाएगा Na+Cl-N। देखिए यहां पर आपने NaCl के कितने डाले थे Na/2 अणु डाले थे, लेकिन ये किसमें टूट गए आयनों की संख्या में टूट गए, यानी यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना कणों की संख्या जो है वो चेंज हो रही है। यहां आपने कितने डाले थे Na/2, पानी में मिलाने से किसमें बदल गए आयनों में बदल गए, मतलब अणुओं की आयनों की संख्या क्या होगी, विलय के कणों की संख्या क्या होगी बढ़ गई। विलायक के कण तो क्या थे तीनों कंटेनर के अंदर फिक्स थे अपने पास में, ठीक है 1 kg वाटर 1 kg वाटर 1 kg वाटर, सभी के अंदर पानी की मात्रा क्या है फिक्स अपने पास में। तो कणों की संख्या या क्या हो सकती है, देखो या यहां पर क्या हो सकता है
बढ़ सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है उनके अंदर, या क्या हो सकता है उनमें कणों की संख्या में क्या आ सकती है, कमी। इस अगर कणों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं, वियोजन। और अगर कणों की संख्या में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, तो इसको बोलते हैं संयोजन। क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं अपने पास। ठीक है, अब देखिए यहां अपन कह रहे हैं कणों की संख्या बढ़ रही है, वियोजन, विखंडन, डिसोसिएशन, और ये क्या होता है, एसोसिएशन। यहां पर वियोजन हो रहा है मतलब टूट रहे हैं परमाणु, यहां पर परमाणु एक साथ में क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। जब आप अध्याय नंबर 15 पढ़ोगे बहुलक, कौन सा, बहुलक, उस बहुलक के अंदर जो है वो संयोजन की प्रक्रिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ता है, संयोजन की प्रक्रिया को ही डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेता हूं मैं, रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही। चलिए, ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैं कल लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैंने 45 मिनट्स तक का पूरा बोर्ड के ऊपर पढ़ा दिया, और जाकर के देखा तो वो 8 मिनट का ही वीडियो क्या हुआ उसमें रिकॉर्ड हो पाया। इसलिए बार बार चेक करना ही बेटर है अपने लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, वियोजन है, और यहाँ पर क्या है, संयोजन अपने पास में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कणों की संख्या में क्या आ रही है, या तो कणों की संख्या घट रही है, या कणों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। सर NaCl और ग्लूकोज और यूरिया में ही, NaCl में ही कणों की संख्या क्यों बढ़ी, क्योंकि NaCl कैसा यौगिक है, आयन की यौगिक है, जबकि यूरिया और ग्लूकोज को आप आयनों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो परिभाषा क्या होगी अनुसंख्यक गुणधर्म की, तो वो देखते हैं अपन, इसको भी लिख लीजिएगा। परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसे विलयन के ऐसे गुणधर्म जो विलय की प्रकृति पर निर्भर ना करके विलय के कणों की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, ऐसे गुणधर्म क्या कहलाते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं, ऐसे गुणधर्म जो विलय की प्रकृति पर निर्भर ना करके केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है अपने पास में, 4 अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। सबसे पहला होता है वाष्प दाब या अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। दूसरी जो अपने पास में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो है हिमांक में अवनमन, क्या है, हिमांक में अवनमन। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है अपने पास में वो होती है क्वथनांक में उन्नयन, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है अपने पास में वो होती है पराश्रयण। ये 4 क्या होती है, किसी भी विलयन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं किसी भी विलयन के। सबसे पहला है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, इसको अपन ने किसमें पढ़ा है, राउल्ट के नियम। इसको आपने जो डिस्कस किया वो किसमें किया है, राउल्ट के नियम में आपने पूरा डिस्कस किया कि RLVP क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है, हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे अपन, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ेंगे, और पराश्रयण दाब पढ़ेंगे। तो ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहली जो प्रॉपर्टी है उसको अपन ने पहले ही डिस्कस किया है। अब अपन बात करते हैं हिमांक में अवनमन की बात। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, 4 क्या होते हैं, किसी भी विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले है अपने पास में हिमांक में अवनमन। टॉपिक का नाम है
हिमांक में अवनमन। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे कि हिमांक में अवनमन क्या होता है। पहले मैं आपको कुछ इसका बारे में बता देता हूँ क्या होता है हिमांक में अवनमन। देखिए, जब आप किसी विलायक में विलय मिलाते हैं तो उसके हिमांक बिंदु में कितना परिवर्तन आता है, उसके तापमान में कितना परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को अपन लिखते हैं डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ जो होता है वो होता है, ये दर्शाता है हिमांक में अवनमन दर्शाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इंग्लिश में जो अपन बोल रहे हैं इसको क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो उस देखो विलय मिलाने पर विलायक के तापमान में कितना कमी आ रहा है, कितना कमी आ रहा है, वो कमी कौन दर्शाता है, हिमांक में अवनमन शो करता है। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में रिपोर्ट करेंगे। थैंक यू।